dear students, how are you? Let's start our study. Because I don't want more footage. Unit 9, some applications of trigonometry. Dear students, you have studied about trigonometric ratios, trigonometric identities. And now you will learn some applications of trigonometry. Before I start this chapter, please, I request you, prepare some formulas. Prepare that table which is given in your previous chapter. The table of specific angles of trigonometric ratios. वो आपको करना ही है, वो आना ही चाहिए. And yeah, there are 4 terminologies are used in this chapter. The line of sight, the angle of elevation, the horizontal level and the angle of depression. ये आपको इसके बारे में जानना होगा. What is the meaning of the line of sight? What is the meaning of the angle of elevation? The line of sight क्या है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हम देख रहे होते हैं तो वो जो लाइन बन रही है वही तो द लाइन ऑफ साइट है. देखने का नजरिया अलग है. या तो हम ऊपर की ओर देख रहे हैं या नीचे की ओर देख रहे हैं या सीधा देख रहे हैं. ऊपर की ओर देख रहे हैं तो वो लेवल जो है वो एबोव लेवल ऑफ द हॉरिजॉन्टल है. अब नीचे की ओर देख रहे हैं तो वो जो लेवल है वो बिलो द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल है. देखते हैं. आई ड्रॉ अ डायग्राम. ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हुआ. धरती और आकाश जहाँ एक साथ दिखाई दे रहे हैं वही तो हॉरिजॉन्टल लेवल है, क्षैतिज डायरेक्शन. ठीक है. ये जो लाइन है वो हमारी द लाइन ऑफ साइट है. ये जो लाइन है वो भी हमारी द लाइन ऑफ साइट है. और ये जो लाइन है ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है. ठीक है. देखिए ओके. ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल है. ये दी लाइन ऑफ साइट है. ये भी दी लाइन ऑफ साइट है. ठीक है. अब यहां पे ये लाइन ऑफ साइट जो है उसने हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बनाया हुआ है. ये लाइन ऑफ साइट जो है उसने भी हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ एक एंगल बनाया हुआ है. ठीक है. ये जो एंगल है ये एबव लेवल है. ठीक है. यहाँ पे ये जो एंगल बना है वो एबव लेवल है और ये जो है बिलो लेवल है. तो हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं? When the line of sight forms an angle with the above level of horizontal level is called the angle of elevation. ये उन्नयन कोण है. ठीक है. ये जो एंगल है the angle of elevation. ठीक है. क्या बोला मैं कि when the line of sight forms an angle with the above level of horizontal
is called the angle of elevation. अब above की जगह below लिख लेंगे, below बोलेंगे और क्या, when the line of sight forms an angle with the below level of horizontal is called the angle of depression. ठीक है, ये आपको आना ही चाहिए। बारी बारी हर क्वेश्चन में आपको डायग्राम ड्रॉ करना होगा, बिना ड्रॉ किए आपको नहीं आएगा। मान लीजिए कि एक पेड़ है, पेड़ के ऊपर आम लटका हुआ है और मैं वो आम की ओर देख रहा हूँ दूर से। देखिए, ये पेड़ है, ये जो है पेड़ से मेरी दूरी है और यहाँ पे एक आम मैं देख रहा हूँ। तो देखिए, ये हमारा हॉरिजॉन्टल लेवल हो जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ से ऊपर की ओर देख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हमारी द लाइन ऑफ साइट हो जाएगी, ठीक है। तो ये लाइन ऑफ साइट जो है उसने हॉरिजॉन्टल लेवल के साथ अप साइड में जो एंगल बनाया हुआ है अबव द लेवल ऑफ हॉरिजॉन्टल इज कॉल्ड द एंगल ऑफ एलिवेशन। ये एलिवेशन एंगल है हमारा उन्नयन कोण। तो देखिए, है ना, ये पेड़ है। अब ये जो एंगल है, मान लीजिए ये एंगल 30 डिग्री का है, ठीक है। और ये जो पेड़ है या मेरी पेड़ से दूरी जो है वो मान लीजिए 5 मीटर है। तो क्वेश्चन हमें पूछा जाए कि पेड़ की हाइट कितनी है, तो यहाँ पे हमें ये देखना है कि एंगल के सामने वाली साइड जो है, ऑपोजिट साइड टू एंगल अपॉन एडसेंट साइड, ठीक है। तो ये जो है वो tan थीटा की फॉर्मूला होगी। ये डायग्राम हमारा ट्राइंगल जो है, ये राइट एंगल है, ए बी अपॉन बी सी, ये जो है वो tan थीटा यानी कि tan 30 डिग्री एज पर डायग्राम। एज पर डायग्राम tan 30 डिग्री इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। ये जो फॉर्मूलाज है ये आप लोगों को आनी चाहिए। दूसरी बात, ये स्पेसिफिक एंगल हो गया tan 30 डिग्री, इसकी वैल्यू भी आप लोगों को आनी चाहिए, तब जाके। अब मान लीजिए tan 30 डिग्री जो है उसकी वैल्यू जो है वो 1/√3 है, ठीक है, 1/√3 है। ए बी तो हमें फाइंड आउट करना है और बी सी जो है वो 5 मीटर्स है, ठीक है। सो ए बी इज इक्वल टू 5 मीटर इंटू 1 इज इक्वल टू 5 मीटर एंड देन √3/√3। तो यहाँ पे पेड़ की जो हाइट है वो 5/√3 मीटर आ रहा है, ठीक है। अब 1/√3 जो वैल्यू है वो स्पेसिफिक वैल्यू ही है। 1/√3 इज इक्वल टू आई थिंक 0.54 या 55 होगा या 58, ठीक है, वो हम देखेंगे तब में। और √3 वैल्यू हमें तो पता ही है 1.73, वो गिवन होगी। लेकिन सोचने वाली बात यही है कि हमें यहाँ पे जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है उसकी पूरी समझ होनी चाहिए। आई रिपीट, when the line of sight forms an angle with the above level of horizontal is called the angle of elevation. When the line of sight forms an angle with the below level of horizontal is called the angle of depression. ये हमें आना चाहिए,
ये बात मत समझ में आ गई, दिमाग में स्टोर कर लीजिएगा। और दूसरी बात, स्पेसिफिक एंगल्स जो है उसकी वैल्यू का जो टेबल है वो भी हमें आना चाहिए। तीसरी बात, ये फॉर्मूलाज। ठीक है, आप इतना कीजिए, ठीक है, पूरा चैप्टर आपको आ जाएगा। ठीक है, अब हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, नाउ फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 9.1, उसका जो पहला क्वेश्चन है वो, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground. यहाँ पे ये हमें दिया गया हुआ है कि 20 मीटर लॉन्ग रॉप जो है, ये पूरा जो रस्सा है उसे टाइटली स्ट्रेच्ड यानी खींच के टाइड बंधा हुआ है फ्रॉम द टॉप, यहाँ से, ये टॉप लेवल है पोल का, ठीक है, यहाँ से बंधा हुआ है टू द ग्राउंड, यहाँ तक। ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल की हाइट हमें फाइंड आउट करनी है। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री। अब ये जो रस्सा है, ठीक है, वो ग्राउंड लेवल के साथ 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, देखते हैं इसका हल निकालते हैं, सॉल्यूशन। पहले तो हमें ये जो डायग्राम आपके क्वेश्चन में दिया गया है, गिवन है, इसको हम डिस्क्राइब करेंगे। यहाँ पे द लेंथ ऑफ द रॉप इज इक्वल टू 20 मीटर। ठीक है, द लेंथ ऑफ द रॉप इज इक्वल टू 20 मीटर, ये तो गिवन है हमारे क्वेश्चन में। दूसरा क्या है, ये 30 डिग्री का एंगल है। देखते हैं, द एंगल मेड बाय द रॉप, द एंगल मेड by the rope with the ground level is equal to 30 डिग्री। ठीक है, ये 30 डिग्री का एंगल है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, द हाइट ऑफ द पोल। ठीक है, तो ये जो है पोल है, द हाइट ऑफ द पोल। ये हम ए बी जो है उसको हम कंसीडर करते हैं। ठीक है, लेट कंसीडर ए बी इज इक्वल टू, ये ढूंढना है, क्वेश्चन मार्क है, हाइट, सो हम शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे एच, ये हमें फाइंड आउट करना है। ठीक है, नाउ एज पर डायग्राम दिस इज राइट ट्रायंगल। नाउ in the right triangle ABC, opposite side to theta upon hypotenuse, ये साइन थीटा की फॉर्मूला है। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड टू थीटा यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस यानी ए सी। ओके, अब देखिए यहाँ पे हमें स्पेसिफिक एंगल्स की जो वैल्यू है वो हमें आनी चाहिए, यानी कि टेबल पूरा आना चाहिए। दूसरी बात, फॉर्मूलाज। ठीक है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू जो है वो 1/2 है, ए बी तो ए बी यानी कि एच है, और ए सी वो 20 मीटर है, ये हमारा एच हुआ 20 मीटर। ठीक है, सो एच इज इक्वल टू 20 इंटू 1 डिवाइड बाई 2। ठीक है, सो एच इज इक्वल टू 10। सो the height of the pole
इज इक्वल टू 10 मीटर। पोल इज इक्वल टू नहीं लिखेंगे, इज 10 मीटर। ठीक है, तो हमें क्या आना चाहिए, फॉर्मूलाज और टेबल। फॉर्मूलाज बहुत इजी है, देख लीजिए। अब मान लीजिए यही डायग्राम लेके मैं चल रहा हूँ, ठीक है। इसके अलावा पी क्यू आर हो सकता है, डी ई एफ हो सकता है, वो आप अपने तरीके से लिख सकते हो। यही डायग्राम लेके चल रहा हूँ मैं। साइन थीटा इज इक्वल टू ऑपोजिट साइड टू थीटा यानी ए बी अपॉन हाइपोटेनस ए सी। अब इसका रेसिप्रोकल जो है वो कॉसेक है, यानी कि कॉसेक थीटा इज इक्वल टू, उल्टा दीजिए इसको, ए सी अपॉन ए बी। ठीक है, ओके। कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ पे ये बी सी एडजेंट साइड ऑफ थीटा अपॉन ए सी, यानी कि अब इसका जो रेसिप्रोकल है वो सेक थीटा है। ठीक है, सो सेक थीटा इज इक्वल टू ए सी अपॉन बी सी। ओके, एंड टेन थीटा इज इक्वल टू ए बी अपॉन बी सी। सो इसका रेसिप्रोकल क्या है, कॉट थीटा है, यानी कि बी सी अपॉन ए बी। बस हमें ये आना चाहिए और टेबल आना चाहिए, तो पूरी एक्सरसाइज जो है अपने आप सॉल्व हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, ये दिमाग में रखना। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, a tree breaks due to storm and the broken part bends so that the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree to the point where the top touches the ground is 8 meter. Find the height of the tree. यहाँ पे क्वेश्चन के ऊपर से हमें डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया है कि एक पेड़ जो है वो टूट गया है और उसका जो ब्रोकन पार्ट है वो बेंड हो गया है। ठीक है, और ब्रोकन पार्ट का जो टॉप जो है, टॉप ऑफ द ट्री, वो टच कर रहा है ग्राउंड को। ठीक है, देखिए ये पेड़ है, ये ग्राउंड है। ठीक है, तो यहाँ से ये पेड़ जो है वो टूट गया है मान लीजिए, तो ये जो पार्ट है वो ग्राउंड को टच कर रहा है। ठीक है, ओके, तो मैं इसको ऐसे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो है वो ऐसे ही है। ठीक है, लेकिन वो टूट गया है। सो ए बी सी, तो ए सी जो है वो यहाँ पे पेड़ का ब्रोकन पार्ट है, द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री। दूसरा क्या है, ये जो है वो टॉप ऑफ द ट्रीज है। ठीक है, ये टॉप है, ये टच कर रहा है ग्राउंड को, मेकिंग एन एंगल विथ 30 डिग्री। ओके, ये 30 डिग्री है। ठीक है, द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री, ये जो ट्री है, ठीक है, उसका फुट है पॉइंट वेयर द टॉप टचेज, ये ट्री का टॉप लेवल है। ठीक है, और ये ट्री का फुट है, तो डिस्टेंस बिटवीन टॉप एंड फुट जो है वो यहाँ पे गिवन है 8 मीटर। ओके, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब ट्री जो है उसकी हाइट क्या है, ए बी प्लस ए सी। ठीक है,
टोटल हाइट है। अब देखते हैं ये जो डायग्राम मैंने यहाँ पे बनाया हुआ है उसको हम डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है। देखते हैं सॉल्यूशन। यहाँ पे कंसीडर करते हैं, लेट द ब्रोकन पार्ट ऑफ ट्री, ठीक है। ब्रोकन पार्ट ऑफ द ट्री इज इक्वल टू AC, ठीक है। ओके, द टोटल हाइट of the tree is equal to AB plus AC, ठीक है ना, AB plus AC, ये तो हमें फाइंड आउट करना है। एन एंगल, ठीक है, ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। ओके, यहाँ पे एंगल जो है वो गिवन है, ठीक है। The top of tree making an angle with the ground, is equal to 30 डिग्री। ओके, ये तो हमारा जो है डायग्राम का डिस्क्रिप्शन है। अब नाउ इन राइट ट्राइंगल ABC, अब देखिए ये जो राइट ट्राइंगल है, अपोजिट साइड टू थीटा अपॉन एडजेसेंट साइड, ये tan थीटा की वैल्यू है, सॉरी tan थीटा की फॉर्मूला है। tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB अपॉन BC, ठीक है। तो tan 30 की वैल्यू जो है टेबल में वो 1/√3 है, ठीक है। AB हमें फाइंड आउट करना है और BC जो है वो 8 मीटर है। ओके, सो AB इज इक्वल टू 8 1 जा 8 और 8 1 जा अपॉन √3 इज इक्वल टू 8/√3। ओके, ये AB की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम ACP ढूंढ लेते हैं। सो एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस, ये जो है वो कॉस, ठीक है ना, कॉस 30 डिग्री इज इक्वल टू BC अपॉन AC, BC अपॉन AC। अब cos 30 की जो वैल्यू है टेबल में वो है √3/2, BC जो है वो 8 है, AC हमें फाइंड आउट करना है। सो AC इज इक्वल टू √3 यहाँ पे, AC यहाँ पे, ठीक है। 8 इंटू 2 डिवाइड बाई √3, दैट्स वाई ओके AC इज इक्वल टू 16/√3। ओके, तो हमें AB भी मिल गया, AC भी मिल गया। द टोटल हाइट ऑफ द ट्री the total height of the tree is equal to AB plus AC। सो AB की वैल्यू जो है वो 8/√3 है और प्लस AC की वैल्यू जो है 16/√3 है, ठीक है। अब दोनों के नीचे √3 है,
सो एडिशन कर लेंगे हम नॉमिनेटर में, 8 + 16 डिवाइड बाई √3. ओके, 8 + 16 इज इक्वल टू 24. 24 डिवाइड बाई 3. अब जो ये 24 है, 8 3 ज़ा 24, ये क्यों कर रहा हूँ मैं, अब देखिए. ओके, फैक्टर्स निकाल लेते हैं. 8 × 3 डिवाइड बाई √3. ओके, ये जो है ना यहीं पे लिख देता हूँ, इक्वल टू 8 × 3 डिवाइड बाई √3. ठीक है. अब देखिए, 3 डिवाइड बाई √3 इक्वल टू √3. 3 का पूरा पावर है, ये आधा पावर है. पूरा एक पावर में से आधा पावर जाएगा तो आधा पावर रहेगा. ठीक है ना. सो 8 × √3 यहाँ पे लिखेंगे, क्योंकि 3/√3 इज इक्वल टू √3. तो यहाँ पे टोटल हाइट जो है ट्री की वो कितनी आई, 8 × √3 मीटर. ठीक है ना. अगर कोई दिक्कत है प्लीज कमेंट मी.